और कुर्बानी कहीं पर भी हो सकती है। आप यहां बैठे हैं, आप चाहें कि मैं अपनी कुर्बानी किसी दूसरे सूबे में हिंदुस्तान के कराऊं, वहां आपकी कुर्बानी हो जाएगी। आप यहां पर हैं, आप चाहे किसी दूसरे मुल्क में, मैं सऊदी में मिना में ही अपनी कुर्बानी कराऊंगा, बिल्कुल हो जाएगी, वहां करा लीजिए। आप यहां बैठकर जहां कुर्बानी कराना चाहे करा लीजिए, कुर्बानी हो जाएगी। और मुसाफिर पर चूंकि कुर्बानी नहीं होती है, एक जगह पर पहुंचा, उसने 2 दिन कयाम किया, फिर दूसरी जगह पर चला गया, फिर 4 दिन कयाम किया, फिर चौथी जगह पर चला गया, चाहे जितना भी घूम ले मुसाफिर ही रहेगा। बिजनेस के ताल्लुक से जिस इंसान को इधर उधर आना जाना लगा रहता है, इस जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो वो एक जगह पर कहीं पर भी कयाम नहीं कर पाता 15 दिन या उससे ज्यादा। ऐसी सूरत में उस शख्स को मुसाफिर कहा जाएगा। यानी कोई शख्स अपने घर से निकले, तकरीबन 92 किलोमीटर वो घर से निकल गया, अब उसके बाद में वो शख्स उस जगह पर 2 दिन 4 दिन कयाम कर रहा है, तब वो मुसाफिर है। हाँ, अगर 15 दिन से ज्यादा उसके रुकने की नीयत है, तब फिर वो मुसाफिर नहीं, मुकीम बन जाएगा। अर्ज ये कर रहा हूं, कोई शख्स गया कहीं प्रदेश कमाने के लिए, वहां पर वो 1 साल 2 साल, महीना 1.5 महीना 2 महीना रह रहा है। अब वो फिक्रमंद है कि मैं रहता तो यहां हूं, कुर्बानी कहां करूं, यहां करूं या अपने घर करूं। तो याद रहे मेरे अजीजों, मैंने अभी अर्ज किया, कुर्बानी कहीं पर भी की जा सकती है। कोई आदमी सऊदी में रहता हो, वहां पर काम करता हो, कमाने गया हो, कोई बर्तानिया में रहता हो, कोई अमेरिका में रहता हो, कोई कुवैत में रहता हो, कोई मस्कत ओमान में रहता हो, कोई दुबई में रहता हो, जहां भी रहता हो वो वहां पर मुकीम है। उस पर अगर कुर्बानी वाजिब है तो जहां चाहे कुर्बानी कर ले, वहां करना चाहे वहां कर ले, और अपने घर पे यानी जहां उसका वतन है वहां पे करना चाहे वहां पर कुर्बानी कर ले, वहां पर भी हो जाएगी। है मेरे अजीज, जो कुर्बानी बहरहाल जरूर की जाए। क्या होता है मकसद कुर्बानी? ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कौनैन की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाए कुर्बानी क्या है? ताजदारे मदीना ने फरमाया, वाली कायनात ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, कुर्बानी की हकीकत ये है, मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम की सुन्नत है कुर्बानी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, हुजूर ने इसकी अहमियत बयान फरमाई। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अर्ज किया गया, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस कुर्बानी से हमें क्या सवाब मिलेगा? मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, इसका सवाब ये कि हर बाल के बदले 1 नेकी मिलेगी। जो जानवर तुम ज़िबा कर रहे हो, उसके जिस्म पर जितने बाल हैं, हर बाल के बदले अल्लाह ताला एक नेकी अता फरमाता है। खुश हो जाएं वो लोग जो कुर्बानी किया करते हैं, अपने मुकद्दरों पे नाज करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो जान छुड़ाते हैं, हीले बहाने तलाश करते हैं, हिसाब नहीं है, मौका नहीं है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर 2-3 कुर्बानियां वाजिब होती हैं, मगर वो एक करके हीले बहाने तलाश कर लेते हैं। याद रखना मेरे अजीजों, ये कुर्बानी मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, कुर्बानी करना सुन्नत इब्राहीमी है। और खुद मेरे आका ने कुर्बानी की तो ये मेरे हुजूर की भी सुन्नत बन गई, वालिये कायनात की भी सुन्नत बन गई, जाने कायनात की भी सुन्नत बन गई। और मेरे हुजूर ने अपनी जानिब से भी कुर्बानी की, ताजदारे मदीना ने उम्मत की जानिब से भी कुर्बानी की। मेरे मुस्तफ़ा के प्यारे दामाद, दामाद पैगंबर, फातह खैबर, मुश्किल कुशा, हैदर कर्रार, मौला अली, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हुजूर की उम्मत की तरफ से भी कुर्बानियां की हैं और हुजूर की जानिब से भी कुर्बानियां की हैं। मेरे अजीजों, अगर अल्लाह ने नवाजा है, जान न छुड़ाओ, कोशिश किया करो। अगर अल्लाह ने माल दिया है, अपनी भी करो और हुजूर की जानिब से भी कुर्बानी किया करो। और सुनो,
हुजूर नबी अकरम ताजदार मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिनों में परवरदिगार आलम को जो सबसे ज्यादा महबूब अमल है, अल्लाह जिस अमल को सबसे ज्यादा पसंद करता है, वो उसके नाम पर खून बहाना, जानवर ज़िबा करना। अय्यामे नहर वो 3 दिन कुर्बानी के, पहला दिन 10 तारीख, दूसरा दिन 11 तारीख, तीसरा दिन 12 तारीख, ये 3 दिन कुर्बानी के हैं। अब मैं यहां पर मसला भी बयान कर देता हूं। पहला दिन कुर्बानी का, पहले दिन कुर्बानी करना सबसे ज्यादा अफजल, पहले दिन की अफजलियत ज्यादा, उसके बाद में फिर दूसरे दिन का दर्जा, और उसके बाद में तीसरे दिन का दर्जा। पहले दिन सबसे ज्यादा सवाब, दूसरे दिन उससे थोड़ा कम, और तीसरे दिन उससे कम। पहले दिन की अफजलियत सबसे ज्यादा। और कुर्बानी करते हुए ये भी ख्याल रहे, नामो नमूद के लिए कुर्बानी न की जाए, दिखावे के लिए कुर्बानी न की जाए। अल्लाह ताला ने कुर्बानी तुम पर वाजिब की है, और कुर्बानी हर उस इंसान पर, हर उस मुसलमान पर वाजिब है जिस पर सदक़े फित्र वाजिब है। सदक़े फित्र जिस पर वाजिब है, उस पर कुर्बानी करना भी वाजिब है, वो कुर्बानी किया करे। अल्लाह अकबर। गौर करो, ताजदारे मदीना वाली कायनात, तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियां की। हुजूर और हुजूर के सहाबा अपने जानवरों को सजा के तैयार करके लेके जाते थे। मक्का मुकर्रमा में जाकर हज अदा किया करते थे, मिना में जाकर जानवरों की कुर्बानी दिया करते थे। अच्छा गौर तो करें, हम बहुत सच्चे पक्के मुसलमान हैं ना, मियां कुर्बानियों में तो हीले तलाश करते हैं। बिलफर्ज एक लम्हे के लिए जरा सा ख्याल करें, अगर अल्लाह ताला हुक्म दे देता कि अपने बेटों की कुर्बानी करो, किस में हिम्मत होती? कौन ये आज़म रखता था? ये अज़्म, ये हिम्मत तो सिर्फ अल्लाह के पैगंबर में थी। ये आज़म, ये हिम्मत, ये हौसला और रब की रजा के लिए अपने बच्चे को कुर्बान करने का जज्बा सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में था। और फिर यही जज्बा हमें आगे भी देखने को मिलता है, यही जज्बा देखने को मिलता है हमें करबला के मैदान में। इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हजरत इमाम हुसैन, मेरे आका के प्यारे नवासे जनाबे हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में अपने 6 माह के बेटे अली असगर को भी कुर्बान किया, जवान बेटे अली अकबर को भी कुर्बान किया, अपने भाई की निशानी कासिम को भी कुर्बान किया, बहन के बच्चे ओनो मोहम्मद भी कुर्बान हो गए। उसी करबला के मैदान में खुद मेरे मौला, खुद मेरे आका इमाम हुसैन भी शहीद हो गए, जामे शहादत नोश कर लिया, मगर इस्लाम पर आंच ना आने दी। इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे मौला इमाम हुसैन ने कुर्बानी पेश कर दी। इमाम हुसैन ने सरे मुबारक कट गया, नेज़े पर चढ़ गया, नेज़े पे चढ़ के सरे इमाम ने कुरान सुना दिया। फिर इसीलिए तो कहने वाले ने कहा, इस्लाम सिरसिवी का शेर मुझे याद आता है, वो कहते हैं लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन, ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। ये जज्बा उधर हजरत इब्राहीम का था कि बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी थी, इधर ये जज्बा इमाम हुसैन का था कि अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, खुद कुर्बान हो गए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो इम्तिहानात के ताल्लुक से फरमाया ना, अल्लाह ने फरमाया हम तुम्हें आजमाएंगे। परवरदिगार आलम फरमाता है कुरान मजीद में, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, रब फरमाता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे
खौफ से, डर से आजमाएंगे। और दूसरी आजमाइश क्या होगी? फरमाया गया कि दूसरी आजमाइश ये होगी कि भूख से आजमाया जाएगा, फाकों से आजमाया जाएगा, डर से आजमाया जाएगा, भूख से आजमाया जाएगा। फिर एक आजमाइश ये होगी कि जान के और माल के नुकसान से आजमाया जाएगा। ये तीसरी आजमाइश। फिर जान से, जान के नुकसान से, जान का नुकसान होगा, जान पर बन पड़ेगी, उससे आजमाया जाएगा। चौथी आजमाइश। पांचवी आजमाइश फलों की कमी से, फलों के ताल्लुक से जो जिक्र किया ना, यहां पर फल से मुराद औलाद है, यानी औलाद से आजमाया जाएगा, डर से आजमाया जाएगा, भूख से आजमाया जाएगा, जान से आजमाया जाएगा, माल से आजमाया जाएगा, औलाद से आजमाया जाएगा, 5 चीजों से आजमाया जाएगा। और अल्लाह ताला ने 5 चीजों से अंबिया को भी आजमाया। अल्लाह ताला ने अपने खास मुकर्रब बंदों को 5 चीजों से आजमाया। परवरदिगार आलम ने जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आजमाया, खौफ से आजमाया, डर से आजमाया, तो नमरूद के दरबार में खड़े हैं जनाबे इब्राहीम, सामने वक्त का शहंशाह खड़ा है अपने दरबार में, सामने वक्त का शहंशाह अपनी मसनद पे बैठा है। इधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, पूरी कायनात में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है, अकेले जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। आप अकेले अल्लाह का पैगाम सुना रहे हैं, आप अकेले अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश है कि सामने बादशाह है, उसकी ताकत है, उसका लश्कर है, उसकी हुकूमत है, उसकी फौज है, वो चाहे तो एक लम्हे में जो चाहे वो नुकसान पहुंचा दे। लेकिन ये अल्लाह ने आजमाया है, परवरदिगार आलम ने खौफ से आजमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम डरे नहीं, आपने उसके दरबार में खड़े होकर अलल ऐलान रब की तौहीद का ऐलान कर दिया। परवरदिगार आलम की तौहीद का परचम लहरा दिया। नमरूद ने कहा किस खुदा की बात करते हो? आपने फरमाया उस खुदा की बात करता हूं जो जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है। ये कहने लगा जिंदगी और मौत तो मैं भी देता हूं। इसने 2 कैदी बुला लिए, एक वो जिसको सजा हो चुकी थी, एक वो जिसको आजादी मिल चुकी थी। इसने जिसे आजादी मिली थी उसे मौत की सजा सुना दी, और जिसको मौत की सजा मिली थी उसे आजाद कर दिया। कहा देखो जिंदगी और मौत तो मैं भी दिया करता हूं। यह बेवकूफ समझ रहा था कि जिंदगी और मौत इस तरह से दी जाती है, जबकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मकसद था वो ये बताना था कि रब मुर्दे को जिंदा कर देता है और जिंदे को मुर्दा कर देता है। और रब जब बंदे का वजूद ही नहीं था तब उसी ने पैदा किया, उसी ने बनाया। जिंदगी मौत का इख्तियार उस रब के हाथ में, उस रब को इख्तियार है, उस परवरदिगार के दस्ते कुदरत में है। क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो ये नजारा आंखों से देख कर आए थे। अल्लाह की बारगाह में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, मौला तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, तू कयामत के दिन कैसे उठाएगा, कैसे मैदान महशर में जमा करेगा, मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अल्लाह ने 4 परिंदे पालने का हुक्म दिया। 4 परिंदे, कौन कौन से परिंदे थे? उसमें मोर था, उसमें मुर्गा था, उसमें कबूतर था और एक उसमें कौवा था। 4 परिंदे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पाले। जब वो उन्हें खिलाया पिलाया परवरिश की, बड़े हो गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहीम अब इन 4 को ज़िबा कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदों को ज़िबा कर दिया। ज़िबा करने के बाद में उनकी बोटी बोटी बना दी। अल्लाह ने फरमाया इन बोटियों का कीमा बना दो। कीमा बना दिया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया अब इस कीमे को ले जाकर अलग अलग पहाड़ों पे थोड़ा थोड़ा रख दो, 4 जगहों पे रख दो। 4 का मिक्स कर दिया गया है, मिला दिया गया है गोश्त। 4 का गोश्त मिला के बराबर उसको छोटा छोटा बोटियों में कीमा बनाकर मिक्स
करके 4 पहाड़ों पे अलग अलग जगह पर 4 जगहों पे रख दिया गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहिम अब नाम लेकर पुकारो, अब नाम लेकर पुकारो। आपने जिस परिंदे का नाम लिया पुकारा, आपने उन परिंदों के नाम पुकारे, वो गोश्त सारा हवा में उड़ने लगा, वो गोश्त सारा हवा में उड़ा और जिस गोश्त में जिस परिंदे का मिक्स हुआ था वो वहीं से निकल के आया। वो छोटी छोटी बोटियां, छोटे छोटे गोश्त के रेज़े निकल के आए, एक एक जगह पर जमा होने लगे, गोश्त के लोथड़े बनने लगे, लोथड़े तैयार हो गए। उसके बाद में फिर गोश्त के लोथड़ों पे बालों पर लग गए। सर हजरत इब्राहिम के पास रखे हुए थे, वो सर उनमें जुड़ गए। अब वो परिंदे चारों के चारों जिंदा हो गए। परवरदिगारे आलम ने फरमाया ऐ इब्राहिम देखो, आज हमारी कुदरत का नजारा कर लो, हम मुर्दों को ऐसे जिंदा करते हैं। अल्लाह ने फरमाया मैं मुर्दों को ऐसे जिंदा करता हूं। परवरदिगार आलम ने मुर्दा जिंदा करके, मुर्दा परिंदे जिंदा करके दिखाए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यही मकसद था कि तू नहीं समझेगा, मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा है, अल्लाह कैसे जिंदा करता है और कैसे मारता है। और मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ताला की शान तो ये वो मारने पे आए तो एक लंगड़े मच्छर से नमरूद जैसे ताकतवर को मरवा दे, और परवरदिगार बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से हिफाजत फरमा दे। रब की कुदरत है। चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया। ये अशार मुझे बहुत पसंद है, शकील बरेलवी साहब के ये अशार हैं और मैं अक्सर इनको पढ़ता हूं। चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। तो जिंदगी और मौत उस रब के इख्तियार में। तो अल्लाह ने आजमाया हजरत इब्राहिम को, डर से आजमाया गया। आप नहीं डरे, जब नहीं डरे ना तो फिर आपको आजमाया गया जान के नुकसान से। उससे पहले आपका इम्तिहान और भी था जो भूख से था, भूख से भी आजमाया गया था, फाकों से भी आजमाया गया था। अब इसके बाद में जान के नुकसान से, जान से आजमाया जा रहा है। कैसे? अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आजमाया, आपने नमरूद के दरबार में मुनाजरा किया और रब की तौहीद का ऐलान किया। उसने कहा जिंदगी मौत मैं भी देता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन दूसरी बात कही, क्योंकि वो बेवकूफ था। उसके सामने अब इस पर ज्यादा बहस करते तो वो बेवकूफ समझ नहीं पाता। आपने फरमाया मेरा खुदा तो वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, मगरिब में गुरूब कर दिया करता है। ये जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि मेरा खुदा मशरिक से सूरज निकाल के मगरिब में गुरूब कर देता है, अल्लाह ने फरिश्तों को उसी वक्त ये हुक्म दे दिया था, ऐ फरिश्तों सूरज की तनाबे खींच लो। अगर बिलफर्ज ये नमरूद मेरे खलील से कह दे कि ये सूरज तो मैं निकालता हूं, मैं इसको गुरूब करता हूं, तो फौरन सूरज की तनाबे खींच लेना। इसके बाद में सूरज, आज से निजाम बदल जाएगा, सूरज मगरिब से तुलू होकर मशरिक में डूबेगा। तो फरिश्तों ने अर्ज किया था मौला तेरा निजाम कुदरत बदल जाएगा। अर्ज जब फरिश्तों ने अर्ज किया था तो अल्लाह ने फरमाया था फरिश्तों अगर मेरा निजाम कुदरत बदलता है तो बदल जाए, मगर मेरा यार मेरा खलील झूठा ना हो जाए। खलील की लाज बचानी। नमरूद को गुस्सा आया, इसने सजा सुना दी, कहा इनको मौत की सजा है और वो भी आग में जलाया जाएगा। फिर क्या था, आतिश कदा तैयार हुआ, आतिश कदा तैयार हुआ, उसके अंदर आपको डालने की तैयारी कर ली गई। बड़ा आतिश कदा बनाया गया, बहुत सारी लकड़ियां लाकर डाली गईं। और लोगों का मामला ये था, सारे के सारे ऐसे कुफ्र में डूबे हुए थे।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतना बुरा जान रहे थे, उन्हें लगता था ये हमारे दीन का दुश्मन है, उन्हें लगता था हमारे खुदाओं का दुश्मन है। नजर मान रहे थे हमारा फला काम हो गया तो हम इब्राहीम को जलाने के लिए इतनी लकड़ियां देंगे। औरतें नजर मान रही थी हमारा बच्चा अगर ठीक हो गया तो इतनी लकड़ियां आतिश कदे में डालेंगे। अलगरज आतिश कदा तैयार हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश कदे में डालने की तैयारी हो गई। अब डाले कौन? उसके शोले, आग के शोले तो आसमान से बातें कर रहे हैं। उसकी तपिश ऐसी कि उसके करीब जाया नहीं जाता। शैतान आ गया। शैतान आया। शैतान ने आने के बाद में मशवरा दिया मंजनीक तैयार करो। मंजनीक तैयार करने के बाद में जनाबे इब्राहीम को उसमें बैठाओ और फेंक दो, यहां से फेंकोगे वहां गिरेंगे। अलगरज ये मंजनीक एक इस तरह का आला था जैसे आज हमारे यहाँ किसान लोग देहात में गोफन का इस्तेमाल करते हैं। अगर परिंदे परेशान करते हों, अनाज सारा का सारा खा लेते हों, तो गोफन बना के उसमें एक मिट्टी का ढेला रखते हैं, घुमाकर फेंकते हैं, जिधर फेंकते हैं उधर ही जाकर वो मिट्टी का ढेला गिरता है। इन्होंने भी वैसे ही किया। हजरत इब्राहीम को उधर उसके अंदर आतिश कदे के अंदर डाला, इधर आपको फेंका गया, उधर रब ने बुलबुल सिदरा को हुक्म दे दिया, जाओ जिब्राईल जाओ, मेरा खलील है, जाओ जल्दी चले जाओ। जिब्राईल आ गए। अभी रास्ते में जिब्राईल ने आकर कहा, ए अल्लाह के खलील, ए जनाबे इब्राहीम सुनो सुनो, अगर कोई हाजत हो तो बताओ। आपने फरमाया मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं। हजरत जिब्राईल ने कहा मुझसे नहीं, अल्लाह से हाजत हो तो बताओ। हजरत इब्राहीम ने फरमाया क्या मेरा परवरदिगार जानता नहीं है कि मुझे आग में डाला जा रहा है? अर्ज करने लगे वो तो परवरदिगार है, जानता है। कहा मेरे रब को खबर है? कहा हाँ रब जानता है, बाखबर है। आपने फरमाया जब मेरा परवरदिगार जानता है तो सुन लो, अगर मेरा खुदा, अगर वो रब्बे जलील मुझे जलाने पे राजी है तो उसका खलील जलने पे राजी है। फरमाते जब मेरा रब जानता है तो फिर हाजत कैसी करूं? रब तो बाखबर है ना। अगर वो जलाना चाहता है तो मैं जलने को तैयार हूं। ये इम्तिहान था। अल्लाह ने फिर आतिश कदे को गुलजार बना दिया। आतिश कदा गुलजार बन गया। अच्छा, यहां पर एक बात मैं और अर्ज करता चलूं, तवज्जो से आप जरा सुने। आतिश कदा गुलजार बन गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसमें तकरीबन 40 दिन गुजारे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते मेरी जिंदगी के सबसे ज्यादा खूबसूरत हसीन दिन वही थे जो मैंने आतिश कदे के अंदर गुजारे। उससे ज्यादा मजे के दिन जिंदगी में कभी नहीं आए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बज़ाहिर तो मुश्किलें और मसाइब नजर आते हैं, लेकिन अगर साबित कदम रहें और डटकर उन मुश्किलों का मुकाबला करें और रब की रजा में राजी रहें तो फिर अल्लाह ताला उन मुश्किलों में ऐसी आसानियां पैदा फरमाता है कि बंदे की अक्ल हैरान रह जाती है। बस उसकी जात पर तवक्कुल हो, रब की जात पर भरोसा होना चाहिए कि मेरा रब है ना मेरा मुहाफिज, मेरा परवरदिगार है ना मेरा मुहाफिज, मुझे बचाने वाला। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने देखा बेटा इब्राहीम आतिश कदे में गया था मगर वो तो गुलजार बन गया। तो आपने कहा बेटा मैं भी आ जाऊं। आपकी वालिदा ने कहा बेटा मैं भी अंदर आ जाऊं। हजरत इब्राहीम ने फरमाया अम्मा अगर तुम्हें अंदर आना है तो पहले मेरा कलमा पढ़ना पड़ेगा। कलमा पढ़ लो, मेरे परवरदिगार पर ईमान ले आओ, मेरे रब की रबूवियत पर, अहदियत पर, समदियत पर और मेरी रिसालत पर ईमान ले आओ। माँ ने कलमा पढ़ा, वो भी उसी के अंदर पहुंच गई।
अच्छा, इधर नमरूद की जो बेटी थी उसने बुलंद मकान की छत से जब आतिशकदे की तरफ नजर दौड़ाई ना, उसने देखा कि आतिशकदा तो गुलजार बन गया, चमन बन गया। हैरान हो गई। उसने कहा, वहीं से आवाज लगाकर, ए पैगंबर खुदा, ए इब्राहिम, ए खलील इलाही, मैं भी आपके पास आना चाहती हूँ इसी आतिशकदे के अंदर, इसी गुलजार के अंदर। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, अगर यहां आओगी तो जान लो कलमा पढ़ना होगा, कलमा पढ़ कर आओ। अब ये तौहीद का प्रचार भी हो रहा है, तबलीग दीन की शुरू हो गई है, अल्लाह की तौहीद की तबलीग हो रही है। नमरूद की बेटी भी वहां से उसने छलांग लगाई, कलमा पढ़ा जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, उसने छलांग लगा दी आतिशकदे के अंदर, उसी गुलजार में वहीं पे पहुंच गई। अल्लाह अकबर, गौर करो, वो उधर पहुंच गई, इधर हजरत इब्राहिम पर ईमान भी ले आई है। अल्लाह के पैगंबर ने, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर उसका निकाह अपने बेटे के साथ में कर दिया। नमरूद की बेटी ईमान ले आई थी, निकाह हजरत इब्राहिम के शहजादे के साथ में बाद में हो गया। फिर अल्लाह ने क्या इज्जत नमरूद की बेटी को अता फरमाई। वो नमरूद की बेटी 20 नबियों की मां बनी, 20 अंबिया की मां बनी। बतनन बादा बतनिन, 20 अंबिया अलैहिमुस्सलाम की मां बनी। तो अल्लाह जब नवाजता है तो फिर ऐसे नवाजता है, करम करता है तो फिर ऐसे करम करता है। 5 नाम लेते हैं, पंचतन का बारे गए, 5 नाम लेते गए, पंचतन हमारे गए, 5 नाम लेते गए, पंचतन हमारे गए, 5 नाम लेते हैं, पंचतन हमारे हैं, पंचतन हमारे हैं, उन पे जीते बढ़ते गए, सर में कर पंचतन हमारे हैं, उन पे जीते बढ़ते गए, पंचतन हमारे हैं, उन पे जीते बढ़ते गए, पंचतन हमारे। ले लिया चारों को मुस्तफा ने चादर में, ले लिया चारों को मुस्तफा ने चादर में, अहले बैत ऐसे गए, पंचतन हमारे हैं, अहले बैत ऐसे गए, पंचतन हमारे हैं, अहले बैत ऐसे हैं, पंचतन हमारे हैं। देखें, इस कलाम का एक शेर पढ़ूंगा, फिर और एक नया कलाम पढ़ दूंगा, ये फिर हमारे हज़रत तकरीर करेंगे माशाअल्लाह है। इस कलाम का सिर्फ एक शेर पढ़ दूंगा, पर अगर सुनना चाहेंगे तो 2 शेर पढ़ दूंगा, तो उस कलाम के 2 शेर कट हो जाएंगे। सुन के राफ़ज़ियों का सीना जलने लगता है, देखिए हमारा ये ऐसा नहीं है कि मुरीदों का मजमा हो तो वहाँ अपना मौक़िफ़ रखें, अनजान जगहों पर तो जाते ही नहीं है, समझा।
लेकिन जहाँ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह खुल के रहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? खुल के रहते हैं। दुश्मन क्या करेगा? जान ले लेगा। जान भी दी गई उसी की है। हक तो ये है कि हक अदा ना हो। डरने का नहीं, एकदम खुल के रहने का। सुन के राफ़ज़ियों का सीना फटने लगता है जब ये सुन्नी कहते गए पंचतन हमारे हैं, जब ये सुन्नी कहते गए पंचतन हमारे हैं, जब ये सुन्नी कहते गए पंचतन हमारे और राफ़ज़ी के सीने में जितने तीर उतरे, राफ़ज़ी के सीने में जितने तीर उतरे गए, अरे नजदियों के सीने में जितने तीर उतरे गए, अरे सब रज़ा ने मारे गए, सारे मिलकर पंचतन हमारे हैं, सब रज़ा ने मारे गए पंचतन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। राफ़ज़ी के सीने में जितने तीर उतरे गए, अज़हरी ने मारे गए, सारे मिलकर पंचतन हमारे, अज़हरी ने मारे हैं माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। देखें अब तक हमें